पवन पाठक और वाराणसी से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं, प्रहलाद गुप्ता। सबसे पहले पवन, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि पवन की जरा पूरी स्क्रीन छोड़ी जाए और ये देखना चाहते हैं कि किस मंदिर में वो मौजूद है और आपके साथ कुछ श्रद्धालु भी है, भक्तजन भी है, कहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर जो पंडित जी हैं या फिर जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। जानना चाहेंगे कि उनका उत्साह किस तरीके से आज के इस पावन दिन के दौरान। जी बिल्कुल, मैं ये साईं जननी दुर्गा उत्सव समिति, आप देख सकते हैं पीछे जो माँ की जो मूर्ति है इसकी जो स्थापना की गई है। यहाँ पर जो भक्तों ने 9 दिन है बाकायदा जो माता का जो पूजन है वो किया है। और हिंदू धर्म में एक जो नवरात्रि होती है एक बहुत पावन पवित्र त्योहार माना जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से माँ को आराधना करते हैं और अपनी जो मनोकामना है वो लेके आते हैं, माँ पूर्ण करती है। हम यहाँ पर मंदिर में खड़े हैं, बहुत सारे श्रद्धालु हमारे साथ में। सबसे पहले तो हमारे साथ में यहाँ पंडित जी, हम जानते हैं उनसे कि किस तरीके से जो माता का जो पूजन है वो किया जाता है और किस तरह से जो मनोकामना है वो लेकर के भक्त आते हैं, उनकी जो माँ है वो मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जी पंडित जी बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवती का यह अवतार महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती के रूप में, दुर्गा के रूप में जो अवतार हुआ है उसी की प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है। और भगवती की यहाँ जो है, जो भी समिति के सदस्य, चाहे झंडा चौक के हो, चाहे साइन्य जननी उत्सव के हो, समस्त लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति से यहाँ पर भगवती की पूजन करते हैं। यह स्थान विशुद्ध सार्वजनिक रूप से है और यहाँ पर सब व्यक्ति को अपनी मूर्ति रखने का अधिकार है, स्वयं आकर यहाँ पर पूजा करने का अधिकार है। जो जितनी श्रद्धा भक्ति से यहाँ पर जो भी सहयोग करता है और वह निश्चित रूप से भगवती कृपा से यहाँ पर ये जितने वर्ष से जब से ये दुर्गा जी रखी गई है, हर व्यक्ति अपनी अपनी मूर्ति ला के रखते हैं तो निश्चित रूप से एक ही वर्ष में उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस प्रकार ये ऐसा सिद्ध स्थान हो चुका है कि हर व्यक्ति को हर प्रकार की पूजन करने का अधिकार और आकर यहाँ पर पूजन करते हैं, अपने तरफ से प्रसाद चढ़ाते हैं। माने कहा जाता है कि भगवती की पूरी तन मन और धन से यहाँ पर व्यक्ति यहाँ पर उनकी आराधना करता रहता है और भक्ति माता उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जो भेदभाव है वो नहीं है, कोई भी आकर के माता का पूजा अर्चन है वो कर सकता है, अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। हमारे साथ में और भक्त हैं, उनसे भी जानते हैं किस प्रकार से आप माता की जो आराधना है वो करते हैं, क्या है आपकी श्रद्धा माँ के प्रति, बताएं। माँ की श्रद्धा ऐसी है कि अब माँ के लिए कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं है। माँ की 9 दिन सेवा करते हुए अब मन हो गया। अब माँ की विदाई के समय नजदीक आते हुए माँ का जो विसर्जन है तो लेकर मन बहुत विचलित हो रहा है। अब इसके आगे कोई शब्द नहीं माँ के लिए। तो आप देख सकते हैं जो भक्त हैं वो किस प्रकार से जो भावुक हैं वो हो रहे हैं। और भी भक्त हैं हमारे साथ में, हम उनसे भी जानेंगे क्या है आपका, किस तरीके से जो माँ की जो आराधना है आपने 9 दिन की है, बताइए। बहुत अच्छे से हम लोगों ने पूजा अर्चना की है माँ की। माँ की विदाई है उससे हम लोग बहुत भावुक हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो माँ की आराधना है वो भक्तों ने 9 दिन की। अब जो विदाई का समय है वो भी नजदीक आ गया है माँ का, तो जो भक्त हैं वो भी काफी जो 9 दिन उन्होंने बड़े मन लगा करके माँ की आराधना की। अब वो बाकी जो भावुक हैं वो हो रहे हैं। और भी श्रद्धालु, उनसे भी जानते हैं किस प्रकार से माँ की जो आराधना है वो आपने। सबसे पहले जय माता की। ये साईं जननी दुर्गा उत्सव का पंडाल है जो सार्वजनिक है। लगातार 19 वर्ष का ये वर्ष चल रहा है हमारा सफलतम। अभी ये माखन ठाकुर के परिवार की ओर से ये मूर्ति स्थापित की गई है। अगले वर्ष सुरेंद्र नामदेव परिवार की ओर से मूर्ति स्थापित की जाएगी और यहाँ अच्छा आयोजन भी होता है। पिछले 2023 में शहनाज अख्तर जी एवं अन्य बड़े बड़े सिंगरों का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये CM राइज का बृहद बहुत बड़ा मैदान है और मैं मीडिया का हम लोग बहुत आभारी हैं जो लगातार हमें हर साल यहाँ पर सहयोग प्रदान करते हैं। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं जो भक्त हैं वो निश्चित रूप पर माता की जो आराधना है उसमें तल्लीन है। यहाँ पर जो माँ का जो जगराता है वो भी लगातार किया जाता है। यहाँ पर जो गरबे का कार्यक्रम है वो भी रात्रि के समय आयोजित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो गायक हैं उनको भी बुला करके समिति के द्वारा जो मनोरंजन है वो भक्तों का किया जाता है। और लगातार जो माता रानी है वो बाकायदा जो भक्तों की जो मनोकामना है वो भी पूर्ण करती है और लोगों की जो श्रद्धा है वो काफी है माँ के प्रति। अब लोग जो माँ की जो विदाई है उसकी जो तैयारी है वो कर रहे हैं। अभी जो माँ की जो आरती है वो अभी संपन्न हुई है। अब इसके बाद जो माँ की जो हवन पूजन का कार्यक्रम है वो पंडित जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है पवन, जिस तरीके से आप जो आपके साथ लोग मौजूद है, जो श्रद्धालुगण वहां पर खड़े हैं,
भावुक होते नजर आए, क्योंकि अभी फिलहाल दुर्गा माता के विदाई का समय आ चुका है। 9 दिन उन्होंने दुर्गा माता की अपनी माँ की तरह सेवा की, उनके साथ रहे, दिन रात उनकी पूजा अर्चना की, मनोकामनाएं की, और जाहिर सी बात है मनोकामनाएं पूर्ण भी जरूर होंगी। अब उनसे एक बार जरा बात करने की कोशिश कीजिएगा कि आगे की विधि क्या कुछ रहती है, आखिरकार दुर्गा माता की विदाई क्यों की जाती है, और कन्या पूजन की महत्वता और उसके महत्व के बारे में जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। जी बिल्कुल। अब हमारे साथ में जो अब क्या है, जो माता की जो विदाई है उसका जो समय आ गया है। पंडित जी हम उनसे जानते हैं कि जो कन्या जो अभी जो आज के दिन जो कन्या पूजन किया जाता है, फिर उसके बाद माता की विदाई, इसका क्या महत्व है, जो कन्या पूजन है उसका क्या महत्व है और किस प्रकार से जो माँ की विदाई है वो की जाएगी। जी पंडित जी। मेरा ये कहना है कि इस संसार की समस्त शक्तियां महिला ही संगठन में तो होता है, और कन्या जो साक्षात शक्ति, माता की शक्ति के रूप में, और साक्षात जो हम आप देख रहे हैं कन्या ही तो माता है, और कन्या ही, इसलिए कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। इससे माता का प्रसन्न होना स्वाभाविक है, और माता अगर जितनी कन्याओं की पूजा अच्छी श्रद्धा भक्ति से की जाती है तो समझ से ये मान लिया जाए कि माधव सेवा ही मानव सेवा है। इस अंतर के अंदर अगर हमने मानव सेवा की तो समझ लीजिए माँ की भी सेवा हुई। इसलिए कन्या पूजन का महत्व, और इसके साथ साथ क्या है, हवन के द्वारा भगवती की जो किए हुए जो भी 9 दिन तक अपन पूजन पाठ करते हैं, तो क्योंकि मंत्रहीन हम क्रियाहीन भक्तिहीन सूर्य, हम मंत्र से हीन है, भक्ति से हीन, क्रियाहीन है, परंतु यत पूजतम मया देवी, पर जितनी हम पूजा करते हैं उतनी भगवती माँ और उसे स्वीकार करके सब भक्तों को यथायोग्य उनके अनुसार उन्हें उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए 9वें दिन हवन का कार्यक्रम किया जाता है, और इसके पश्चात विभिन्न मार्गों से होते माता को जल विहार के लिए पहुंचाया जाता है। ये हमारी सनातन पद्धति है। इस सनातन पद्धति के अंदर हम उसी के अनुरूप जो हमारे ऋषियों मुनियों ने जो भी हमें ज्ञान दिया है, बुद्धि दी, विवेक दी है, या ग्रंथों में, क्योंकि ग्रंथों की वाणी, भाई संतों की वाणी तो ग्रंथों में है, और ग्रंथों के माध्यम से जो हमें मिलता है, इससे आज देखते हैं कि भारत विश्व के गुरु के रूप में इसीलिए है कि यह सब कुछ हमारे संतों का प्रसाद है, और हमारे संतों के द्वारा बनाए गए ग्रंथों के कारण आज संसार में, विश्व में भारत जो धर्म के रूप में और जिसे कहा समाज के रूप में आज विश्व के ऊपर 1 नंबर की श्रेणी पर पहुंचा, उसका कारण हमारे संत और हमारे ग्रंथ ही है। इसलिए भक्ति श्रद्धा से, भक्ति से पूर्णता से अगर भगवती की पूजन की जाए तो निश्चित रूप से समझ लीजिए भगवती निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। यह अटल विश्वास है। श्रद्धा और भक्ति ही सब कुछ है। इसलिए श्रद्धा और भक्ति के द्वारा अगर भगवती की पूजन की जाती है तो निश्चित रूप से हमें हर प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। तो निश्चित तौर पर अब जो कन्या पूजन है उसका भी जो महाराज जी ने जो विस्तार से बताया क्या महत्व है। जो कन्या पूजन का वो हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। माँ की जो 9 दिन आराधना के बाद जो कन्या पूजन है विशेष रूप से वो किया जाता है, और उसके बाद माँ का विसर्जन से पहले माँ से जो क्षमा प्रार्थना है वो की जाती है कि माँ 9 दिन हमने जो आपकी पूजन किया, कुछ भी यदि जो गलती हो उसको क्षमा करें। तो भक्त इस प्रकार से जो आराधना है माँ की वो करते हैं। अब जो माँ की जो कन्या पूजन के बाद उनकी विदाई का जो समय है वो हो गया है, और भक्त काफी भावुक हैं। अब वो माँ की जो विदाई के लिए बाकायदा पूरी जो तैयारी है उसमें जुट गए हैं।